अतुल्य जी, बहुत लोगों के मन में ना अभी डाउट होता है कि मैंने पर्सनल ईयर निकाल तो लिया, लेकिन ये वैलिड कब से होता है? क्या ये 1 जनवरी से होगा? क्या ये जो हिंदू कैलेंडर होता है मार्च में जब स्प्रिंग की शुरुआत होती है, नया साल होता है, तब से होगा? या ये मेरे बर्थडे से होगा? तो मैं इसे कब से कब तक कैलकुलेट करूँ? मतलब गिनती शुरू होती है 1 से, यानी कि शुरुआत। तो कोई भी लाइफ में आपकी शुरुआत हो सकती है किसी भी चीज़ की। आप कोई नया काम करना चाह रहे थे, बहुत टाइम से सोच रहे थे, अचानक से 1 नंबर आते ही, पर्सनल ईयर 1 स्टार्ट होते ही आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। नए रिलेशनशिप्स को बहुत सपोर्ट करता है। तो जिनका 2 पर्सनल ईयर आ रहा है उनकी लाइफ में नए रिलेशनशिप्स बन सकते हैं, शादी हो सकती है, या कोई नया इंसान उनकी लाइफ में आ सकता है। साथ ही साथ ये साल थोड़ा सा इमोशनल भी रह सकता है उनके लिए, कि रिलेशनशिप्स को लेके वो ज़्यादा इमोशनल हो जाएं। ऑकल्ट से आप जुड़ सकते हो। ऑकल्ट फील्ड में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। मेडिकल फील्ड में अगर आप कर रहे हो तो आपको अच्छे, या एनजीओ से रिलेटेड सोशल वर्क अगर आप कर रहे हो तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जा सकता है। 7 नंबर में एक पॉजिटिव चीज़ है कि अगर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो वो सॉल्व हो सकता है। तो ये एक अच्छा है 7 के अंदर। प्रोफेशनल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे इतना ज़बरदस्त है ये साल कि आपको बहुत कुछ दे सकता है। पैसा दे सकता है, आपकी हाइक हो सकती है सैलरी की। अगर आप बिज़नेस में तो आपके प्रॉफिट्स बहुत अच्छे बढ़ सकते हैं। आप नई चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो। एनबीटी एस्ट्रो के सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्ते एंड आई एम योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, आज मैं न्यूमरोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ। आप सब अपना मूलांक और भाग्यांक तो निकाल लेते हैं। व्हाट इफ आई टेल यू कि आपकी लाइफ में आपकी बर्थ डे के अनुसार और जो साल अभी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक पर्सनल ईयर भी निकाल सकते हैं, एक इंडिविजुअल ईयर जो कि आपको उस साल में बहुत कुछ देने के काबिल है। अब देखिए, जब नया साल आता है हम सब ऐसे सोचते हैं न्यू ईयर न्यू एनर्जी, बट वो एक जनरल कॉमन लेवल पे सबके लिए होता है। आप सबके लिए भी अलग से एक पर्सनल ईयर आप निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलता है पर्सनल ईयर, आज मैंने इस पॉडकास्ट में डिस्कस किया है। कब से कब तक वो वैलिड होगा ये बात की है। और अगर आपका 1 से लेके 9 तक कोई भी नंबर एज अ पर्सनल ईयर आ रहा है तो आपकी लाइफ में क्या कुछ आएगा, वो आज मैंने बात की है। किन लाइफ के किन एरियाज में आपको बहुत ग्रोथ दिखेगी उस पर बात की है। साथ ही साथ कुछ रेमेडीज़ की बात की है। सो बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपका बर्थडे कब आता है, कौन सी साल में आप पैदा हुए हैं, और क्या आपके नाम का फर्स्ट लेटर है, क्योंकि पुराने पॉडकास्ट में मैंने इन सब पर भी बात की है न्यूमरोलॉजी के। और इसी इंसाइटफुल डिस्कशन के लिए मेरे साथ जुड़े हैं पहली बार एनबीटी एस्ट्रो पे अतुल्य निमाई बास्ट्री, renowned astrologer and numerologist. Let's welcome him. Atulya ji, a very warm welcome on the show. थैंक यू सो मच। आज एनबीटी एस्ट्रो पर एक मैं न्यूमरोलॉजी का ये डिस्कशन कर रही हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, क्योंकि हर मूलांक के लिए पर्सनल ईयर, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आप अपना पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं। देखिए, न्यूमरोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। हम जब भी नया साल आता है हम सब एक नई एनर्जी में आ जाते हैं, लेकिन इंडिविजुअली भी हमारे लिए वो नया साल क्या है वो पर्सनल ईयर बताता है। पहले मैं आपके थ्रू पर्सनल ईयर समझती हूँ और फिर उसे निकालते कैसे और कैसे अप्लाई किया जाए उसे, जो भी व्यूअर ये पॉडकास्ट देख रहा है वो अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करेगा, और फिर ये कैसे पता लगेगा कि कौन से एरिया में लाइफ के, चाहे करियर हो, रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, किन एरियाज में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो पहले हम पर्सनल ईयर समझते हैं। पर्सनल ईयर एक्चुअली वो साल है, जैसे एस्ट्रोलॉजी में दशाएं होती है, टाइम होता है कि इस ग्रह की अभी टाइम चल रहा है, दशा चल रही है, उसी तरीके से पर्सनल ईयर का एक नंबर निकलता है। वो नंबर जिस भी ग्रह को रिप्रेजेंट कर रहा है या जिस भी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सूर्य को, चंद्रमा को, वो उसके इफेक्ट आपकी लाइफ में आने शुरू हो जाते हैं। अब उसमें कई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं कि आपका मूलांक क्या है, उसका कॉम्बिनेशन आपके पर्सनल ईयर के साथ क्या बन रहा है, तो काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती है। तो ये एक तरीके से एक साल भर का वो समय है जो हमारी लाइफ में एज पर आवर मूलांक एंड भाग्यांक कुछ ना कुछ रिजल्ट्स देता है, कुछ ना कुछ हमें बेनिफिट्स दे सकता है, कुछ लॉसेस दे सकता है, कोई चेंजेस दे सकता है हमारी लाइफ में। ओवरऑल लाइफ को अगर अपन देखें, जैसे आपने कहा कि रिलेशनशिप हो गया या करियर हो गया, या आप घर लेना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट हो गए, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ के। तो वो पर्टिकुलर साल हमारी लाइफ को किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को सपोर्ट करता है, वो पर्सनल ईयर है। तो अब निकाला कैसे जाए पर्सनल ईयर, ये मैं पूछना चाहूँगी। पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ लेनी है,
उसमें आपका जो बर्थ ईयर है उसको आप हटा दो, आपका बर्थ डेट ले लीजिए, आपका मंथ ले लीजिए, और जो यूनिवर्सली ईयर अभी चल रहा है, जैसे अभी 2026 चल रहा है, तो उसको वहाँ पर आपके बर्थ ईयर की जगह रिप्लेस कर दीजिए। और फिर आप पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर हम एक उदाहरण लेते हैं, 16 जुलाई, ठीक है, ईयर आपने हटा दिया, 2026 हमने ले लिया। नाउ 1 + 6 इज 7, 7 + 7 जुलाई का इज 14, 14 + 2 16, 0 हटा दीजिए, 16 + 2 18, 18 + 6 इज 24। तो 24 आ गया। 24 को हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 आ जाता है, 2 + 4 6। जी। तो जिस भी इंसान का 16 जुलाई के दिन जन्म हुआ है किसी भी साल में, उसका ये 2026 में 6 पर्सनल ईयर आ जाता है। यानी कि 6 नंबर अब किसका है? वो वीनस का नंबर है, शुक्र का नंबर है। यानी कि उसकी लाइफ में शुक्र के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, उसमें से कुछ ना कुछ उसके जीवन में घटित हो सकते हैं। वंडरफुल। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। अतुल्य जी, बहुत लोगों के मन में ना अभी डाउट होता है कि मैंने पर्सनल ईयर निकाल तो लिया, लेकिन ये वैलिड कब से होता है? क्या ये 1 जनवरी से होगा? क्या ये जो हिंदू कैलेंडर होता है मार्च में जब स्प्रिंग की शुरुआत होती है, नया साल होता है, तब से होगा, या ये मेरे बर्थडे से होगा? तो मैं इसे कब से कब तक कैलकुलेट करूँ? जनरली पर्सनल ईयर जो होता है ना, वो डिपेंड करता है ईयर के ऊपर, यूनिवर्सल ईयर पे। तो इसको हम चेंज भी यूनिवर्सल ईयर पे ही करते हैं। तो आपका बर्थ डेट फिक्स है, मंथ आपका फिक्स है, तो जैसे जैसे यूनिवर्सल ईयर चेंज होता रहेगा वैसे वैसे पर्सनल ईयर भी चेंज होता जाता है। कुछ लोग इसको कैलकुलेट करते हैं कि आज मेरा बर्थडे हुआ है, आज मेरा बर्थ डेट है, तो मैं 14 जुलाई को पैदा हुआ था या हुई थी, तो मेरे 6 महीने तो ऊपर के निकल गए। हाँ, बिल्कुल। तो बाकी के 6 महीने का क्या हुआ? सिर्फ मेरे 6 महीने का ही इम्पैक्ट रहेगा क्या उस चीज़ का? तो हाँ, क्योंकि अभी स्पेसिफिकली न्यूमरोलॉजी में हम ईयर वाइज बात करते हैं, इसमें नंबर्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि क्या नंबर, अब जैसे ही जनवरी आएगा तो 2027 हो जाएगा, तो नंबर्स चेंज हो जाएंगे। तो हम ये मान के चलते हैं कि वैसे भी छोटे बच्चे पे पर्सनल ईयर का कोई इम्पैक्ट नहीं रहता, जैसे अभी बात कर रहे थे कि दशाओं का भी कोई इम्पैक्ट नहीं रहता, धीरे धीरे ही आता है। तो जब बच्चा बड़ा होता है, हम 8-10 साल के होते हैं, तब चीज़ें सामने आती है, तब तक तो वो साइकिल चालू हो चुकी होती है, 9 साल गुजर चुके होते हैं, तो नई साइकिल शुरू हो जाती है। तो हम इसको ईयर के उससे ही करके चलेंगे तो हमको ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें ये भी होता है कि कई बार पुराने पर्सनल ईयर का भी इम्पैक्ट रह जाता है, जनवरी फरवरी तक भी चला जाता है, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि जब पंखा आप बंद करते हो तो इमीडिएटली बंद नहीं होता, वो धीरे धीरे ही बंद होता है। बट आप ये मान के चलो कि एज सुन एज द ईयर चेंज वी हैव टू चेंज द पर्सनल ईयर। अब मान लीजिए किसी का बर्थडे दिसंबर में आता है, हाँ। और उसने अपना पर्सनल ईयर कैलकुलेट किया, तो अगर हम बर्थडे के वाइज से देखें तो उसके पास 1 साल है पूरा, इस दिसंबर से अगले दिसंबर, लेकिन 1 महीने बाद ही ईयर चेंज होगा, तो वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे इस डाउट को कैसे क्लियर करूँ मैं? इसको इसी तरीके से आप मान के चलो कि न्यूमरोलॉजी के अंदर पर्सनल ईयर इज रिलेटेड टू ईयर, यूनिवर्सल ईयर। एज सुन एज द यूनिवर्सल ईयर चेंजेस, आपको पर्सनल ईयर चेंज हो जाएगा आपका। 1 से लेके 9 तक की बात करते हैं कि जिनका भी जो टोटल है पर्सनल ईयर 1 आ रहा है जी, ऐड करने पे, जो आपने अभी फॉर्मूला बताया, तो जिनका 1 आ रहा है, आपने अपना मूलांक, मंथ ऑफ बर्थ और उसमें 2026 ऐड किया, और अगर उस पूरे का टोटल फर्स्ट आया है तो आपका पर्सनल ईयर 1 है। 1 है। तो अब जिनका 1 आ रहा है उनके लिए ये जो साल है उनके बर्थडे से एक्टिवेट होकर अगले साल तक कैसा होगा, क्या कुछ उनकी लाइफ में होगा, इस पर बात करते हैं। किन एरियाज में बहुत अच्छा आपको दिख रहा है जिनका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है? देखिए, जिनका भी पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, यानी कि सूर्य का नंबर है, सूर्य के उनकी लाइफ में चीज़ें होना एक तरीके से बहुत प्रोबेबिलिटी होगी कि वो उनकी लाइफ में घटित होगी। अब सूर्य किन चीज़ों को डिनोट करता है? सूर्य क्या है? फर्स्ट, मतलब गिनती शुरू होती है 1 से, यानी कि शुरुआत। तो कोई भी लाइफ में आपकी शुरुआत हो सकती है किसी भी चीज़ की। आप कोई नया काम करना चाह रहे थे, बहुत टाइम से सोच रहे थे, अचानक से 1 नंबर आते ही, पर्सनल ईयर 1 स्टार्ट होते ही आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। आप इनफैक्ट जॉब स्विच करना चाह रहे हो, बहुत टाइम से सोच रहे थे कि यार मैं ना, ये काफ़ी दिनों से चल रहा है, काम बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं, ये कंप्लीट ही नहीं हो रहे, वो कंप्लीट हो जाएंगे और आप आगे बढ़ जाओगे। तो 1 नंबर, सूर्य का जो नंबर है, वो सारी चीज़ें देगा, आपको लीडरशिप दे सकता है, अथॉरिटी पे बिठा सकता है। आप अगर किसी गवर्नमेंट सर्विस के अंदर अगर आप कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। और इसके अलावा
करियर में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है आपको। आप एक पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहे हो, वहाँ पे आपको प्रमोशन मिल सकता है, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती हैं। तो ओवरऑल एक नंबर जो होता है ना, वो बहुत अच्छा ईयर होता है। स्पेसिफिकली एक दो मूलांक को अगर हम छोड़ दें, जैसे 8 नंबर को अगर छोड़ दें, तो शायद उनके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होगा, पर उनको भी कुछ ना कुछ मिलेगा। एक नंबर बुरा नहीं होता, एक नंबर इज़ अ वेरी गुड पर्सनल ईयर नंबर। तो अगर मैं इनके रिलेशनशिप वाइज बात करूं तो रिलेशनशिप में कैसा होगा जिनका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है? रिलेशनशिप के लिए ये कोई बहुत अच्छा, मैं नहीं कहूँगा साल, बुरा भी नहीं होगा, अच्छा भी नहीं होगा, क्योंकि इस समय पे ना ये लोग ज़्यादा फोकस्ड होंगे अपने करियर से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड, तो शायद वो उतना ज़्यादा ध्यान ना जा पाए। सो रिलेशनशिप के मामले में कि न्यूट्रल ईयर रहेगा, पर करियर के मामले में ये बहुत अच्छा साल जा सकता है। तो जिनका एक पर्सनल ईयर आ रहा है उनके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स आपको क्या लग रहे हैं? 1 के लिए अच्छा है कि वो सोने में इन्वेस्ट करें, वो रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन के अंदर अगर वो करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट, या किसी भी तरीके से जिसे बोलते हैं ना कि फंडिंग करना चाहते हैं किसी नए स्टार्टअप को, क्योंकि स्टार्टअप का मतलब ही क्या है, इनिशिएट करना, कि नई चीज़ शुरू हो रही है, तो एक नंबर उसको भी रेजोनेट करता है। तो अगर कोई स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं। इसी से नंबर 2 की बात करते हैं, यानी जिनका पर्सनल ईयर उनके बर्थ ईयर कैलकुलेशन से और जो करंट ईयर है उसको ऐड करने से 2 आ रहा है, यानी मून का नंबर आ रहा है। उनका ये साल कैसा होगा और किन एरियाज में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हुए दिख रहा है? चंद्रमा का साल है, तो चंद्रमा जो है वो नए वेंचर्स को कम वो करता है सपोर्ट, बट नए रिलेशनशिप्स को बहुत सपोर्ट करता है। तो जिनका 2 पर्सनल ईयर आ रहा है, उनकी लाइफ में नए रिलेशनशिप्स बन सकते हैं, शादी हो सकती है, या कोई नया इंसान उनकी लाइफ में आ सकता है। साथ ही साथ ये साल थोड़ा सा इमोशनल भी रह सकता है उनके लिए, कि रिलेशनशिप्स को लेके वो ज़्यादा इमोशनल हो जाएं। उनकी अगर मदर की तबीयत वगैरह अगर ख़राब चल रही थी, तो ये पर्सनल ईयर उनके लिए स्पेसिफिकली अच्छा जा सकता है, उनकी मदर की तबीयत वगैरह ठीक हो सकती है। साथ ही साथ या मदर का सपोर्ट मिल सकता है। 2 नंबर जो है वो चंद्रमा में एक तरह के फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, तो करियर वाइज उतना ज़बरदस्त नहीं होता। हाँ, पर मतलब इन कंपैरिजन टू 1 पर्सनल ईयर इट्स नॉट वेरी गुड, बट हाँ ये एक डिसेंट ईयर उनके लिए जा सकता है। तो किन एरियाज में आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है? 2 के लिए सबसे ज़्यादा ग्रोथ आपको मिलेगी रिलेशनशिप्स के अंदर, कि रिलेशनशिप्स में उनको एक सेटिस्फैक्शन आना शुरू हो जाएगा, नए लोग जुड़ जाएंगे। अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप की भी बात करते हो, बिजनेस रिलेशनशिप्स की बात करते हो, उसमें भी उनको ग्रोथ मिलेगी, कि नए लोग जुड़ जाएंगे, या अगर पार्टनरशिप में है बिजनेस तो उनको और अच्छे उसके अंदर ग्रोथ मिल सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर अच्छे चांसेस हैं कि उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो इनके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स क्या होंगे? कहाँ जिनका 2 पर्सनल ईयर है वो कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? उनके लिए इन्वेस्टमेंट्स मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अभी शॉर्ट टर्म के लिए ना जाएं। वो करने में वो आप रियल एस्टेट में कर सकते हो, शेयर्स में कर सकते हो, किसी भी फील्ड के अंदर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, नॉट शॉर्ट टर्म। इसी से 3 की बात करते हैं, यानी जिनका पर्सनल ईयर 3 आ रहा है उनके लिए आपको किन एरियाज में बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स पर्सनल ईयर 3 के लिए क्या होंगे? 3 नंबर गुरु का नंबर है, क्रिएटिविटी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर किसी का पर्सनल ईयर 3 आ रहा है और वो स्पेसिफिकली क्रिएटिव फील्ड के अंदर है, तो उनके लिए बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती है, चाहे वो जॉब हो चाहे वो बिजनेस हो। फिर बात करते हैं, क्योंकि गुरु है तो अगर एजुकेशन के फील्ड के अंदर है तो वो भी बहुत अच्छा है, उनको मिल सकता है। करियर वाइज बहुत अच्छा है ये, रिलेशनशिप वाइज बहुत अच्छा है। 3 नंबर, 3 पर्सनल ईयर ओवरऑल एक बहुत अच्छी जिसे बोलते हैं ना वाइब लेके आता है। देन 3 नंबर के लिए फाइनेंस को भी रिप्रेजेंट करता है, तो अगर स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इनके अंदर अगर लगाना चाहे इन्वेस्टमेंट तो वो लगा सकते हैं। पर देखिए मैं बोल रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है कि आप बिना स्टडी के लगा दें, क्योंकि इट्स अ जनरल थिंग कि 3 नंबर है तो सबके लिए ऐसा नहीं हो सकता कि सबको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बट आप एनालिसिस करके, पूरी स्टडी करके, या फिर किसी जो बंदा एक्सपर्ट हो उसके थ्रू करेंगे तो आपको ज़रूर उसमें फ़ायदा मिलेगा। इसी से जिनका पर्सनल ईयर 4 आ रहा है उनके लिए कौन से लाइफ के एरियाज में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स दिख रहे हैं? 4 वालों के लिए ये जो साल रहेगा पर्सनल ईयर, ये थोड़ा सा आप ये बोल सकते हैं कि मिला जुला रहेगा। बहुत ज़्यादा किसी में उनको ग्रोथ नहीं मिलेगी, बहुत ज़्यादा कुछ नुकसान भी नहीं होगा,
ये साल उनके लिए एक तरीके से सेविंग इज़ दी मंत्रा। उनको बहुत ज़्यादा कोई नई चीज़ शुरू ना करें, उसमें कोई बहुत ज़्यादा पैसा ना लगाएं, क्योंकि राहु का साल है, आपको भ्रमित कर सकता है, इम्पल्सिव डिसीजंस दिलवा सकता है कि नहीं ये इसमें पैसा लगा दूंगा, इसमें ये मिल जाएगा, वो कर लूँगा। तो इतना दिमाग ना लगाएं। आप ये मान के चलें कि जो चल रहा है उसको बस शांति से करते रहिए, सेविंग्स करते रहिए, ज़्यादा स्पेंड मत करिए। रिलेशनशिप के लिए साल अच्छा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या कोई इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा साल नहीं है। मतलब ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के लिए ये साल बहुत अच्छा नहीं है। जो भी करें बहुत सोच समझ के करें। इसी से 5 जिनका पर्सनल ईयर है उनके लिए आपको ये साल कैसा दिख रहा है, और क्या बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स 5 के लिए आपको लगते हैं? 5 बुध का साल है, सोशल एक्सपेंशन का साल है, एडवेंचर का साल है, ट्रैवलिंग का साल है। आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है, आपको बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बिज़नेस ट्रैवल्स हो सकते हैं, नए संबंध बन सकते हैं। स्पेसिफिकली बिज़नेस या आपका जो काम है, प्रोफेशन है, उसके लिए आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है। वो फ्रूटफुल भी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। उसके अलावा आप फैमिली के साथ बाहर भी घूमने जा सकते हो, ये क्योंकि ये एडवेंचर का भी साल होता है, और प्लानिंग बन सकती है, ट्रैवलिंग हो सकती है, घूमना फिरना चलता रहेगा। सोशल एक्सपेंशन का भी ये साल होता है, मतलब कि आपके ग्रुप्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। आप मान लीजिए अभी 5 लोगों का ग्रुप है तो छठा आ सकता है, 7वां आ सकता है। तो मान लीजिए मैं बहुत ज़्यादा सोशल इंसान नहीं हूँ, बट अगर मेरा 5 पर्सनल ईयर चल रहा है तो आई शुड ट्राई कि अपने सोशल सर्कल को मैं एक्सपैंड करूँ, क्योंकि उससे मुझे बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मरकरी का साल चल रहा है। इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात आती है, वेरी गुड ईयर फॉर इन्वेस्टमेंट। आप शॉर्ट टर्म में भी जा सकते हैं, लॉन्ग टर्म में जा सकते हैं, रियल एस्टेट में जा सकते हैं, शेयर्स में जा सकते हैं, सोना अगर आपको खरीदना है सोना आप खरीद सकते हैं, चांदी वगैरह। ये मतलब ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड पर्सनल ईयर। 6 की हम बात करते हैं, जिनका पर्सनल ईयर 6 आ रहा है, उनके लिए आपको किन एरियाज में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है, और क्या बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान 6 वालों के लिए? 6 वाला भी समवट रिलेटेड टू जो 2 जिनका पर्सनल ईयर होता है उनसे काफ़ी मेल जोल रखता है, मतलब मिला जुला सा रहता है उनके साथ, क्योंकि रिलेशनशिप्स का ये भी साल है, लग्जरी का साल है। व्यक्ति की शादी बहुत लोगों के आप देखोगे कि 6 पर्सनल ईयर में होती ही होती है शादी, या 2 में होगी या मोस्टली 6 में होगी। आप लग्जरी चीज़ें खरीद सकते हो, गाड़ी, असेट्स, ज्वेलरी, फ्लैट या घर, ज़मीन, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर हो सकती हैं। लव आ सकता है, रोमांस बढ़ सकता है। तो अगर आप शादीशुदा हो तो आपके कोई मतलब बेबी कंसीव हो सकता है, तो वो भी एक तरीके की खुशखबरी है, एक नया मेंबर आ रहा है। तो ये सब मतलब फैमिली ओरिएंटेड साल जाने के Expansion of साथ, हाँ, family. मतलब पूरा फैमिली ओरिएंटेड साल जाएगा आपका। मोस्टली आपको काम से भी ज़्यादा हो सकता है फैमिली के ऊपर ध्यान देना पड़े। अच्छा, तो ये लोग मतलब वर्क को लेस इंपॉर्टेंस देंगे और फैमिली को ज़्यादा? हाँ, मतलब वो दे नहीं पाएंगे, उनको टाइम कम मिलेगा देने के लिए। जी। इसी से इनके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स आपको क्या लग रहे हैं? बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान है कि आप कोई लग्जरियस चीज़ से रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, या आप अपने लिए, आप एक्चुअली में अपने ऊपर खर्च करो। अगर आप फीमेल हो तो अपने ऊपर खर्च करो, मेल है तो आप अपने जो घर में फीमेल है, मदर है या सिस्टर है या वाइफ है, उनको आप कुछ ना कुछ दिला सकते हो। वही आपका इस साल का इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि 6 नंबर क्या है कि इसमें ये देता भी खूब है और खर्च भी खूब करवाता है, तो ये साल ऐसा जाएगा। इसी से नंबर 7 जिनका पर्सनल ईयर है उनके लिए आपको क्या कुछ दिख रहा है? 7 नंबर केतु इज लाइक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। मैं उसको ये मानता हूँ कि अपना इनर सेल्फ को जितना ज़्यादा अपग्रेड आप कर सकते हो, वो 7 नंबर पर्सनल ईयर में आप करो। मैंने जितने भी जब भी मैं क्लासेस लेता हूँ और कोर्सेज लेता हूँ, तो मैं अपने ऑडियंस से, अपने पार्टिसिपेंट से पूछता हूँ कि भैया पर्सनल ईयर 7 किस किस का चल रहा है। क्यों? क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि वो ऑकल्ट में आए हैं और उन्होंने अब वो पढ़ तो बहुत टाइम से रहे होंगे, मेरे वीडियोस देख रहे होंगे काफ़ी टाइम से। कोई बताता है सर मैं 2 साल से देख रहा हूँ, सर मैं 1 साल से देख रहा हूँ, पर इसी साल क्यों तुमने एनरोल किया? तो मैं इसलिए जानना चाहता हूँ। तो बहुत सारे लोगों का, मतलब ऑलमोस्ट 50 to 60% आप ये मान के चलो कि लोगों का 7 पर्सनल ईयर निकलता है। ये वो साल है जब एक तो ऑकल्ट को रिप्रेजेंट भी करता है, 7 केतु का नंबर है। दूसरी चीज़ ये अपने अपग्रेडेशन को भी रिप्रेजेंट करता है कि आप अंदर कितना गए कि हाँ यार मैं ये करना चाहता हूँ।
जब आप बैठ के अपने आप को कॉन्टम्पलेट करते हो अपने बारे में कि यार मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या मैं इसमें सक्सेस मिलेगी, या क्या आई लव दिस वर्क, ऑकल्ट में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो उनको तब फील आता है। और वो साथ, क्योंकि मैं खुद भी ये जानता हूँ कि जब मैं इस चीज़ को जिस साल मैंने शुरू किया था सीखना, वो मेरा 7 ही था, तो इसलिए भी मेरे को जिज्ञासा रहती है। और ये बहुत बड़ा नंबर निकल के आता है कि हाँ 7 पर्सनल ईयर में ऑकल्ट से आप जुड़ सकते हो। ऑकल्ट फील्ड में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। मेडिकल फील्ड में अगर आप कर रहे हो तो आपको अच्छे, या एनजीओ से रिलेटेड सोशल वर्क अगर आप कर रहे हो तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जा सकता है। इन्वेस्टमेंट के लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करने हैं, लॉन्ग टर्म में आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई भी लीगल मैटर अगर आपका चल रहा है तो उसको बहुत ध्यान से आपको, जैसे कोई भी पार्टनरशिप डीड आप कर रहे हो या किसी के साथ कोई रिलेशनशिप में जा रहे हो, मतलब बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर, तो कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट आप बिना अच्छे से पढ़े साइन मत करना। 7 नंबर में एक पॉजिटिव चीज़ है कि अगर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो वो सॉल्व हो सकता है, तो ये एक अच्छा है 7 के अंदर। इन्वेस्टमेंट प्लान्स आपको क्या अच्छे लग रहे हैं इनके लिए? इसी से 8 जिनका पर्सनल ईयर है उनके लिए आपको कैसा समय दिख रहा है, किन एरियाज में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स उन्हें देखने को मिल रहे हैं, और क्या बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स 8 वाले कर सकते हैं? 8 पर्सनल ईयर बहुत ही ज़बरदस्त साल होता है बिजनेस एक्सपेंशंस के लिए, बहुत अच्छा है अथॉरिटी वाले काम के लिए, आपके लिए एक मतलब प्रोफेशनल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे इतना ज़बरदस्त है ये साल कि आपको बहुत कुछ दे सकता है। पैसा दे सकता है, आपकी हाइक हो सकती है सैलरी की, अगर आप बिज़नेस में तो आपके प्रॉफिट्स बहुत अच्छे बढ़ सकते हैं, आप नई चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो। जैसे एक वाला था ना, एक में भी आप नई चीज़ कर सकते हो, 8 में भी वो चीज़ कर सकते हो आप। या आपका एक पर्टिकुलर काम चल रहा है, उसमें आप वो और उसको एक्सपैंड कर सकते हो कि एक फैक्ट्री है तो 2 हो गई, 3 हो गई, इस तरीके से भी आपको करने को मिल सकता है। 8 पर्सनल ईयर में भी आपको कोर्ट केसेस में बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी, क्योंकि शनि खुद उसको रिप्रेजेंट करता है, न्याय को। और जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। रियल एस्टेट के लिए बहुत अच्छा टाइम है, स्विच के लिए भी एक बहुत अच्छा टाइम है अगर आप जॉब स्विच भी करने की सोच रहे हो। तो जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 8 है, ये वो साल हैं जब आपको, अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे थे ना कि यार नया कुछ हाइक मिल जाए, कहीं नई पोस्ट मिल जाए, बेटर काम मिल जाए, स्पेसिफिकली जो जॉब के अंदर है उनके लिए उस पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा साल है। इसी से 9 पर्सनल ईयर जिनका है उनकी बात करना चाहूँगी, उनके लिए आपको लाइफ के किन एरियाज में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है, एंड अगेन बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर पर्सनल ईयर 9? 9 में ना, 9 एक तरीके से वो साल है जो आपका एक पूरी साइकिल ख़त्म हो रही है और अगले साल से फिर पर्सनल ईयर 1 आने वाला है। ये साल प्रोफेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिलती 9 के अंदर, पर ये देखने को मिलता है कि आपने जो अभी तक किया पिछले 8 सालों में, पर्सनल ईयर 1 से लेकर 8 तक, उसका आपको एक तरीके से रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है, आपको फेम मिलता है। 9 पर्सनल ईयर जो है वो फेम को भी रिप्रेजेंट करता है कि आपने इतने टाइम से आप मेहनत कर रहे हो, अब जाके आपको 9 पर्सनल ईयर में वो मिलने लगा। ये वो साल है जब आप पुरानी चीज़ों को समेटना शुरू करो, नया कुछ करने की कोशिश मत करो, पहले पुराने को समेटो, उनको फिनिश करो, एंड देन प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर पर्सनल ईयर 1 कि हाँ अगले साल अब मेरे को नई शुरुआत करनी है। 9 पर्सनल ईयर में फैमिली से रिलेटेड कुछ इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, थोड़ा सा फैमिली रिलेशनशिप्स के लेवल पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है ये साल, कभी सेपरेशन भी करा देता है, कभी किसी की डेथ तक भी करा देता है पर्सनल ईयर 9 में। मैंने कई बार ये नोट किया है कि अब हो सकता है कि वो आपके 90 ईयर्स की दादी हो, तो अब वो उतने दुख की बात नहीं है कि वो अपना पूरा जीवन बहुत अच्छे से जी के गई, पर डेथ तो डेथ ही होती है, तो ऐसा भी हो जाता है। सो 9 पर्सनल ईयर वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने रिलेशनशिप्स को बहुत संभाल के रखना इस साल में, उसको नेग्लेक्ट अगर आपने कर दिया तो 9 नंबर आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो आपको काम भी करना है, ठीक है, अच्छी बात है, करते रहो, पर अपने रिलेशनशिप्स को आप बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते इस साल में। इन्वेस्टमेंट की बात है, इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, रियल एस्टेट के लिए अच्छा टाइम है, रियल एस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाकी शेयर्स और इन सब के अंदर तो आप अवॉइड करिएगा 9
पर्सनल ईयर में। अतुल्य जी, अगर मैं अब हर पर्सनल ईयर के लिए कोई आपसे रेमेडी पूछूं ताकि वो अपने जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं उनको और बढ़ा सकें, तो हर पर्सनल ईयर के लिए क्या रेमेडी होंगी? 1 से शुरुआत करते हैं। 1 नंबर है सूर्य का मंत्र कर सकते हैं। ओम ऋणी सूर्याय नमः का जाप करिए 108 बार। मन में करना है, ग्रहों का मंत्र है तो मन में करते हैं। सूर्य को अर्घ दे सकते हैं इन द मॉर्निंग, बट वो आपको जल्दी करना पड़ेगा, मतलब विद इन 2 आवर्स ऑफ द सनराइज। तो आप अपनी सिटी में चेक कर लीजिए कितने बजे होता है और सूर्य को अर्घ दीजिए। सूर्य के लिए बेस्ट है। 2 के लिए चंद्रमा का मंत्र कर सकते हैं, ओम सोम सोमाय नमः का जाप करिए। सेम पैटर्न वही रहेगा, मन में करना है, मिनिमम 108 टाइम्स करना ही चाहिए। माला की जहाँ तक बात आती है, आप रुद्राक्ष की माला पे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुलसी माला पे नहीं करना, क्योंकि ग्रहों के मंत्र तुलसी माला पे नहीं किए जाते। शाम को अगर आपको एक और रेमेडी करनी है तो आप दूध अर्पित कर सकते हैं चंद्रमा को इवनिंग में, या मॉर्निंग इवनिंग के अंदर मून राइज होने के बाद चांदनी में जब आप हो तो उनके दर्शन करेंगे, तो उससे भी आपका 2 नंबर मजबूत होता है। 3 नंबर गुरु की बात करते हैं। गुरु का मंत्र है ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, सिंपल है। और जो भी गुरुजन हैं आपकी लाइफ में, जो आपसे बड़े हैं, जिनको आप गुरु समान मानते हैं, उनका आशीर्वाद लें, उनको कोई उपहार दे सकते हैं। राहु है, राहु के लिए ओम रांग राहवे नमः का जाप करें, और गौ माता को आप जौ के आटे की रोटी खिला सकते हैं। जौ के, हाँ, उसमें गुड़ डाल के या कोई भी मीठी चीज़, चीनी गुड़ शक्कर डाल के खिलाएं तो ये भी अच्छा है शनिवार के दिन। 5 नंबर बुध का नंबर है। बुध का आप मंत्र कर सकते हैं ओम बुम बुधाय नमः, या फिर गणपति जी का मंत्र कर सकते हैं ओम गम गणपते नमः का जाप करिए। वेंसडे के दिन आप गणपति जी को लड्डू ऑफर कर सकते हैं या कोई भी प्रसाद चढ़ा सकते हैं, या फिर हरी जो घास आती है, दूर्वा घास जिसको बोलते हैं, वो भी आप उनको ऑफर कर सकते हैं। शुक्र की बात करते हैं 6 नंबर। सो ओम शुम शुक्राय नमः का जाप करें, ये बहुत अच्छा है। अगर आपके घर में छोटी बच्चियां हैं 10-12 साल से छोटी, उनको आप कोई भी वाइट मीठी चीज़ खिला सकते हैं, या आसपास भी अगर कोई हो तो उनको भी खिला सकते हैं। विमेन का तो 6 नंबर हो चाहे ना हो, रिस्पेक्ट हर इंसान को करना चाहिए, तो कभी किसी का डिसरिस्पेक्ट ना करें। 7 नंबर केतु का है। केतु के लिए आप डॉग्स को फीड कर सकते हैं। फीड मतलब ऐसा कुछ मत खिलाओ यार जो उनके लिए मतलब ख़राब हो, स्पेसिफिकली चेक करो और फिर खिलाओ। मोस्टली दूध रोटी कुछ लोग बोलते हैं, वो भी चलता है, दूध ब्रेड भी चलता है, कुछ बिस्किट्स आते हैं वो भी खिला सकते हैं। गणपति जी के मंत्र कर सकते हैं केतु में भी, या फिर केतु का जो मंत्र है ओम केम केतवे नमः, दोनों करके देखोगे, आपको जिससे ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि मंत्रों की भी अलग अलग एनर्जी होती है। आपके साथ किसकी एनर्जी मैच हो रही है वो करने के बाद ही पता लगेगा। शनि के लिए ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें। जो भी लेबर क्लास लोग हैं उनको आप कुछ भी उपहार दे सकते हैं शनिवार के दिन। और 9 नंबर मंगल का नंबर है, ओम अंगारकाय नमः का जाप करें। मंगलवार के दिन लाल जो दाल आती है, मसूर की दाल आती है, वो भेंट कर सकते हैं, मतलब दान दे सकते हैं मंदिर में जाके, या फिर कोई भी लाल फल भी कर सकते हैं, जैसे अनार हो गया या सेब हो गए, लाल कोई भी फल आप वो भी दान कर सकते हैं। तो दान और मंत्र ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ होती हैं। करने का तरीका बस यही है कि इंटेंट बहुत क्लियर होना चाहिए, आपका इंटेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, फेथ होना चाहिए रेमेडी के ऊपर। मैंने ये चीज़ देखी है, बहुत लोगों को फेथ नहीं होता, वो सिर्फ करने के लिए करते हैं। अगर आपको फेथ नहीं होगा तो आपके लिए वर्क नहीं करेगी। ये मैंने खुद ने रियलाइज़ किया हुआ है अपनी लाइफ के अंदर, कि जब मैं बेमन से कर लेता हूँ तो मेरे को कुछ नहीं लगता, पर मैं जिस दिन फेथ मेरे को लगता है कि नहीं यार ये तो करना ही है, तो होना ही होगा इससे, और मेरे को रिजल्ट मिला है लाइफ में। तो मंत्र तो स्पेसिफिकली फेथ रख के आपको करना चाहिए। वंडरफुल, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात की आपने। एंड नाउ आई लीव इट टू माय व्यूवर्स कि वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि उनका पर्सनल ईयर कौन सा है और आपके लिए पर्सनल ईयर कैसा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और जो रेमेडीज स्पेशली सर ने बताई हैं उन्हें आप डेफिनेटली अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच फॉर दिस डिस्कशन। थैंक यू। सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपका पर्सनल ईयर कौन सा नंबर निकल के आया, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8 या 9 है, और जो रेमेडी
रेमेडीज़ आज सर ने बताई उन्हें डेफिनेटली अप्लाई कीजिए और मुझे बताइए कि आपका पर्सनल ईयर क्या आज जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं और अगर आप रनिंग हैं उस पर्सनल ईयर में तो क्या वो चीज़ें आपकी लाइफ में ऑलरेडी हो चुकी हैं, अगर नहीं हुई हैं तो बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक क्योंकि होने वाली हैं और कहीं ना कहीं ये पॉडकास्ट आपका साइन है। और ये भी मुझे बताइए कि आने वाले पॉडकास्ट में मैं ऐसे और कौन से टॉपिक्स पर बात करूं जो आप सुनना चाहेंगे, स्पेशली न्यूमरोलॉजी के। डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। This is your host Rangoli Sharma. I'll see you in another podcast. Namaste.